हेलो दोस्तों। कुलदीप सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे थे और साइकेट्रिक नर्सिंग में आज जो है हमारा दूसरा क्लास है, तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। मैक्सिमम संख्या में लोगों तक शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो इसका फायदा उठा सके। एक बार मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्या है, साइकेट्रिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक के बारे में बात करेंगे, है ना। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। साइकेट्रिक का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक, साइकेट्रिक का डेवलपमेंट हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से क्लास को शेयर करिएगा। तो साइकेट्री का डेवलपमेंट कब से हुआ, तो आप कह सकते हैं कि साइकेट्री का जो डेवलपमेंट है वो यानी कि 1770 से पहले की अगर बात करें, बिफोर 1770, 1770 से पहले क्या होता था कि जब भी किसी पर्सन को कोई साइकेट्रिक इलनेस होती थी तो ऐसा मानते थे कि ये जो साइकेट्रिक इलनेस है ये कोई मैजिकल पावर है, या तो क्या है उस पे कोई मैजिकल पावर कर दी गई है, या उस पे क्या है कोई स्पिरिचुअल पावर है ना। इसकी वजह से क्या है कि ये पर्सन जो है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसा माना जाता था। कब? 1770 से पहले की बात करें। उसके बाद क्या है कि जब बात हुई कि लोग जो पर्सन है वो क्या करने लगे, डिसऑर्गेनाइज बिहेव करने लगे, है ना। या पर्सन जो है वो क्या है कि अगर बिहेव लाइक नॉर्मल नहीं करता होता या नॉर्मल बिहेवियर शो करता, तो उस कंडीशन में लोगों ने क्या किया, ये जो 1770 से 1870 का जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर लोगों ने क्या किया, उन पेशेंट्स को कहीं दूर ले जाकर अकेले छोड़ना शुरू कर दिया। और दूर ले जाकर जो अकेले छोड़ देते थे, वो एक जगह जो थी उस जगह को नाम दे दिया इन्होंने असाइलम। क्या नाम दे दिया? असाइलम। तो इन्होंने बोला कि 1770 से लेके 1870 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में असाइलम एस्टैब्लिश हुए। क्या एस्टैब्लिश हुए? असाइलम। और उसके बाद धीरे धीरे जब क्या है कि एक जगह साइकेट्रिक पेशेंट को इकट्ठा करने लगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने उन पर क्या है एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और धीरे धीरे उनको एनालाइज करना शुरू किया। तो अगर आपको बोले कि 1870 के बाद और 1970 तक जो पीरियड था, उस पीरियड को हम बोलते हैं साइंटिफिक पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड, या इसी पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस। पीरियड ऑफ साइको एनालिसिस, ये क्या है? साइको एनालिसिस का पीरियड कहलाया। क्या कहलाया? साइको एनालिसिस का पीरियड कहलाया। और 1870 सॉरी जो 1970 के बाद का जो टाइम है वो क्या है, उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे साइकेट्रिक जो है वो और ग्रो करती चलेगी और उसमें काफी सारी ड्रग्स जुड़ती चलेगी, कुछ थेरेपीज है ना, जो नई नई चीजें जो है उनका क्या हुआ, डिस्कवरी हुई, जिसके बारे में हम जो है बातें करेंगे कि क्या क्या नई चीजें जो है वो 1970 के बाद हमें देखने को मिली। तो फर्स्ट हम बात करें कि सबसे पहले क्या था कि 1770 से पहले का ये जो पीरियड था, इस पीरियड में बोलते थे कि ये क्या है, मैजिकल पावर या स्पिरिचुअल पावर या कोई जादू टोना या ऐसी बातों की वजह से हो रहा है। इसका मतलब लोग क्या करते थे यहाँ पर, शक संदेह करते थे एक दूसरे पर। क्या करते थे? एक दूसरे पर शक जताते थे, यानी कि परसिक्यूशन करते थे। क्या करते थे? परसिक्यूशन करते थे। इसलिए इसको क्या बोला, परसिक्यूटरी पीरियड या पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के नाम से जाना। तो अगर आपको बोले कि
पीरियड ऑफ परसिक्यूशन कौन सा था, तो 1770 से पहले। दूसरा हमने कहा 1770 टू 1870, यहाँ पर क्या है, असाइलम एस्टैब्लिश हुए, यानी कि लोगों को एक जो साइकेट्रिक जो पेशेंट होते थे उनको जनरल पॉपुलेशन से दूर कहीं एक सुनसान जगह पर एक अकेला छोड़ देते थे। इसको हमने बोला, यानी कि ये जो साइकेट्रिक पेशेंट थे उनको एक जगह इकट्ठा किया जाने लगा, और इकट्ठा करना क्या है, सेग्रीगेशन। और इस पीरियड को हमने क्या बोला, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये क्या कहलाया आपका, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। और नेक्स्ट आपका क्या आया, फिर क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये जो साइंटिफिक पीरियड है यहाँ पर क्या हुआ, लोगों के अंदर धीरे धीरे क्या है, यानी कि जब क्या हुआ, काफी सारे असाइलम बन गए, है ना, और धीरे धीरे टाइम एडवांस हुआ तो डॉक्टर को भी इंटरेस्ट होने लगा पेशेंट्स के अंदर। इसके साथ साथ क्या है कि जो है लोग भी क्या करने लगे, साइकेट्रिक पेशेंट से थोड़ा जो है वो जुड़ने लगे, और इस कंडीशन, इसको हमने बोला पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। तो इन दोनों, इसको हम क्या बोला, इसके जो आपका 1870 टू 1970 और 1770 टू 1870, इनके बीच में एक पीरियड और भी देखने को मिला आपको, जिसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपका आया साइंटिफिक पीरियड या पीरियड ऑफ साइंस। क्या आया, पीरियड ऑफ साइंस, साइंस का पीरियड आया। और पीरियड ऑफ साइंस के बाद में ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। आजकल जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, ताकि मैक्सिमम जो साइकेट्रिक इलनेस है उसे क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, लोगों को साइकेट्रिक इलनेस से बचाया जा सके। तब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। फर्स्ट हम बात करते हैं एक नंबर पे जो है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, हमने कहा कि यहाँ क्या करते थे, लोग शक संदेह करते थे। क्या करते थे, शक संदेह करते थे। यानी कि इसमें क्या माना गया कि मेंटल इलनेस इज ड्यू टू ब्लैक स्पिरिट, विचक्राफ्ट, एविल, घोस्ट, है ना, इनसे होती है, ऐसा मानते थे। उसके बाद सेकंड पीरियड आया, और सेकंड पीरियड को हमने क्या नाम दिया, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। क्या नाम दिया, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। और हमने कहा था कि ये जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन है, इस सेग्रीगेशन के पीरियड में क्या थे, असाइलम एस्टैब्लिश हुए थे। हमने कहा कि इसमें क्या हुए, असाइलम एस्टैब्लिश हुए, असाइलम, असाइलम एस्टैब्लिश हुए, है ना। क्या करते थे इसमें, तो इसमें जो मेंटल इल जो पेशेंट होता था उसको सेग्रीगेट कर देते थे, कहाँ से, जनरल पॉपुलेशन से, और उसको एक जो है अलग जगह पर छोड़ देते थे, जिसको हम बोलते थे असाइलम। तो यहाँ असाइलम आए, आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट असाइलम कौन सा था, आपको क्या पूछा जा सकता है फर्स्ट असाइलम के बारे में, तो आप क्या बताएंगे, बैथलम असाइलम। फर्स्ट असाइलम बैथलम, या इसको बैडलम असाइलम भी बोलते हैं। कहाँ पर बना था ये फर्स्ट असाइलम इंग्लैंड में बना था। कहाँ बना, इंग्लैंड के अंदर। और आज के टाइम में ये जो बैथलम असाइलम है, नाउ ए डेज, आजकल इसको किस नाम से जानते हैं, रॉयल बैडलम हॉस्पिटल। रॉयल बैडलम हॉस्पिटल के नाम से इसको क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। तीसरा आपका कौन आता है, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। कौन आता है, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, ये जो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन है, इसमें क्या है, इसमें क्या था, इस पीरियड में असाइलम तो इसमें भी बने हुए थे, असाइलम तो एस्टेब्लिश हो गए थे, बट यहाँ क्या था, डॉक्टर टेक इंटरेस्ट,
यहां पर क्या करने लगे, डॉक्टर इंटरेस्ट लेने लगे किसमें, साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर। इसको हमने क्या बोला, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। फॉर जो हमारा पीरियड आया उस पीरियड को हमने बोला पीरियड ऑफ साइंस, या आप कह सकते हो साइंटिफिक पीरियड। क्या, साइंटिफिक पीरियड। और ये जो साइंटिफिक जो पीरियड है इसमें हमने कहा कि डॉक्टर क्या करने लगे, इसमें क्या है, डॉक्टर कंसिडर, क्या कंसिडर करने लगे कि जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही क्या किया जाने लगा, कंसिडर किया जाने लगा, ट्रीट किया जाने लगा। दिस इज पीरियड ऑफ साइंस या साइंटिफिक पीरियड। और उसके बाद पीरियड ऑफ प्रिवेंशन आया। कौन आया, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। कौन आया, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन आया। और ये पीरियड ऑफ प्रिवेंशन हमने कहा आफ्टर 1960 चला। और 1960 के बाद जो पीरियड चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, है ना। अब क्या है, कुछ हम टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि आपको पूछा जा सकता है कि साइको एनालिसिस के फादर किसे बोलते हैं। साइको एनालिसिस के फादर या फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको बोला जाता है, तो आप बोलेंगे सिगमंड फ्रूड को। किसको बोलते हैं, सिगमंड फ्रूड। इसको बोला जाएगा, सिगमंड फ्रूड को बोलते हैं, सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन लुनेसी एक्ट कब आया। इंडियन लुनेसी एक्ट, तो आप क्या बताएंगे, 1912 में। कब आया था, 1912 में। कौन आया, इंडियन लुनेसी एक्ट। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग, फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग, फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग तो कौन सी थी, क्लोरप्रोमाजिन, सीपीजेड। कब आई, 1952 में। कब आई, 1952 में, है ना। फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग। ये जो ड्रग है इस ड्रग का साइड इफेक्ट जो है वो क्या रहता है, ये क्या कराती है, ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है। इसके इसका मतलब है कि ये क्या करती है, डिक्रीज करती है किसको, डब्ल्यूबीसी के काउंट को। क्या करना होता है, रेगुलर सीबीसी मॉनिटरिंग करनी होती है, ताकि हमें क्या है, पेशेंट को डब्ल्यूबीसी जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, है ना, इन्फेक्शन से बचाया जा सके पेशेंट को। इसके साथ साथ ये एक सिंड्रोम करती है जिस सिंड्रोम का नाम होता है वेट पिलो सिंड्रोम। पढ़ेंगे हम एंटीसाइकोटिक ड्रग, ड्रग के चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, है कि नहीं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपको पूछा जाए फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, आपको पूछा जाएगा पहली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी थी, कौन सी थी, इमिप्रामाइन। कौन थी, इमिप्रामाइन थी। कब खोजी गई, 1957 के अंदर। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एंटीमैनिक ड्रग, एंटीमैनिक, या आपको पूछा जा सकता है कि लिथियम की खोज कब हुई, तो आप क्या बताएंगे, 1949, 1900 सॉरी 1946, 1946। और किसने की थी, तो ये की थी जॉन कैट, बाई जॉन कैट। एक जॉन कैट नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने की थी। अगर आपको पूछा जाए इंसुलिन शॉक थेरेपी, IST इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इंसुलिन शॉक थेरेपी कब दी गई, तो आप बोलेंगे इंसुलिन शॉक थेरेपी फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुई थी, फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब, 1927 में।
पहली बार इंट्रोड्यूस तो हुई थी 1927 में, और यूज हुई थी, यूज इनटू 1933, यूज हुई 1933 में, और इंट्रोड्यूस हुई 1927 में। किसने दी थी ये? तो आप कह सकते हैं गिवन बाय साकेल। किसने दी थी? साकेल नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दी थी। अगर आपको पूछा जाए कि ईसीटी के बारे में बताइए, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कब आई? 1938 में आई। कब आई? 1938 के अंदर आई। पहले इसको ईएसटी बोलते थे, आजकल इसको ईसीटी बोलते हैं। किसने दिया? गिवन बाय यूगो सरलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी। यूगो सरलेटी और ल्यूसिनो बिनी के द्वारा क्या किया गया? इसका डिस्कवरी की गई। किसकी? ईसीटी की। अगर आपको बोला जाए कि अमेरिकन साइकेट्रिक के फादर बताइए, अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, तो आप क्या बताएंगे? तो अमेरिकन साइकेट्रिक के फादर कौन है? बेंजामिन रस। बेंजामिन रस। और कब बने थे? 1812 में। कब? 1812। अगर आपको बोले फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक बताओ, क्या बताओ? फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, तो आप क्या बताएंगे? फिलिप पिनले। क्या बताएंगे? फिलिप पिनले। अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो आप क्या बताएंगे? सिगमंड फ्रूड। क्या बताएंगे? सिगमंड फ्रूड। अगर आपको बोले फादर ऑफ, अगर आपको बोला जाए कि फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी बताइए, फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आप क्या बताएंगे? गैसल। कौन? गैसल इज फादर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर आपको पूछा जाए कि साइकोलॉजी वर्ड किसने बनाया, क्या पूछे? आपको बोल दिया जाए कि साइकोलॉजी वर्ड किसने बनाया? साइकोलॉजी वर्ड इज कॉइन्ड बाय, साइकोलॉजी वर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो आप क्या बताएंगे? रूडोल्फ गॉकले। क्या? रूडोल्फ गॉकले। अगर आपको बोले कि स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड किसने बनाया? स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड किसने बनाया? तो आप बताएंगे यूगन ब्यूलर। क्या बताएंगे? यूगन ब्यूलर। अगर आपको पूछा जाए हेल्यूसिनेशन वर्ड किसने बनाया? हेल्यूसिनेशन वर्ड किसने बनाया? हेल्यूसिनेशन वर्ड इज कॉइन्ड बाय, हेल्यूसिनेशन वर्ड किसके द्वारा बनाया गया? आप बोलेंगे जीन ईडी। किसने बनाया? जीन ईडी। आपको पूछे कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ
अमेरिकन साइकेट्रिक किसने दी थी? अमेरिकन साइकेट्रिक की पहली टेक्स्ट बुक किसके द्वारा दी गई? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे बेंजामिन रस के द्वारा, जिन्हें हमने फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक बोला था, है ना। बेंजामिन रस, जिन्होंने पहली अमेरिकन साइकेट्रिक की टेक्स्ट बुक लिखी, बेंजामिन रस, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाए नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? 1981 में आया। अगर आपको पूछा जाए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया? 1987 में आया। कब आया? 1987 में आया। अगर आपको पूछा जाए कि पहला मेंटल हॉस्पिटल, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कौन सा है और कब बना, तो आप क्या बताओगे कि पहला जो मेंटल हॉस्पिटल है वो है वीएस विल्म्सबर्ग वर्जीनिया। कौन है? वीएस विल्म्सबर्ग वर्जीनिया। पहला मेंटल हॉस्पिटल वीएस विल्म्सबर्ग वर्जीनिया है, जो कब बना था? 1773 में बना था। कब बना? 1773। आपको बोला जाए कि पहली साइकेट्रिक नर्स कब आई थी? फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, आप क्या बताएंगे? तो पहली साइकेट्रिक नर्स पहले मेंटल हॉस्पिटल के ठीक 100 साल बाद आई थी, 1873 में, जिसका नाम था लिंडा रिचार्ड। क्या नाम था? लिंडा रिचार्ड। अगर आपको बोले कि साइकेट्रिक का पहला बुक नर्सिंग में कब आया, अगर आपको बोले कि साइकेट्रिक का पहला बुक नर्सिंग में कब आया, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग बुक, क्या फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग बुक तो कब आई? तो वो साइकेट्रिक नर्स के बाद में आई। और कब? तो 1920 में आई। कब आई? 1920 में। उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था मेंटल इलनेस इन नर्सिंग। क्या नाम था? मेंटल इलनेस इन नर्सिंग। किसने दी थी ये हैरियट बेली ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हैरियट बेली ने लिखी थी। हैरियट बेली। अगर आपको बोले कि और क्या क्या इन्वेंट्री हुई, तो और इन्वेंट्रीज की मैं बात करूं, साइकेट्रिक की और इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो और क्या क्या इन्वेंट्रीज हुई साइकेट्रिक में? तो अगर इसके अलावा और इन्वेंट्रीज की बात करें तो जैसे क्या है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल बने। अगर आपको पूछे कि पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल इंडिया में कहाँ बना, तो फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहाँ बना था? अमृतसर में बना था। कहाँ बना था? अमृतसर। कहाँ बना? अमृतसर। कब बना था? 1947, 1947 में बना। अगर आपको पूछे कि अमृतसर के बाद दूसरा साइकेट्रिक हॉस्पिटल, तो वो बना था हैदराबाद में। कहाँ बना? हैदराबाद में। और ठीक इसके 6 साल बाद यानी कि 1953 में हैदराबाद के अंदर दूसरा साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना। हैदराबाद के लगभग 5 साल बाद 1958 में, कितने में? 1958 में श्रीनगर में तीसरा साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुला। 1958 के 2 साल बाद 1960 में कहां पर? जामनगर के अंदर। कहां पर? जामनगर के अंदर साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना। और लास्ट में 1966 के अंदर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ? साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना। तो इस तरीके से क्या है, टोटल 5 क्या बनाए गए साइकेट्रिक हॉस्पिटल। सबसे पहले 1947 के अंदर अमृतसर में, उसके ठीक 6 साल बाद 1953 में हैदराबाद, फिर 5 साल बाद श्रीनगर में, फिर 2 साल बाद जामनगर में, और फिर 6 साल बाद न्यू दिल्ली के अंदर 1966 में बना। इसके अलावा 1966 में जब हॉस्पिटल बना उससे 1 साल पहले यानी कि 1965 में क्या हुआ?
साइकेट्रिक जो है वो बीएससी नर्सिंग में ऐड की गई। तो आप बता सकते हैं कि साइकेट्रिक एडेड इन बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या की गई, साइकेट्रिक सब्जेक्ट ऐड किया गया। ठीक इसके 10 साल बाद यानी कि 1975 के अंदर साइकेट्रिक के अंदर एमएससी स्पेशलिटी शुरू की गई। तो एमएससी इन साइकेट्री जो है वो कब से शुरू हुआ, 1975 से। और कहाँ से शुरू हुई थी, आर ए के दिल्ली, राजकुमारी अमृता कौर नाम से कॉलेज है दिल्ली के अंदर, वहां से शुरुआत की गई। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि जो है फर्स्ट जो आपकी आईपीआर थ्योरी की अगर पूछे, आईपीआर थ्योरी कब आई, तो आप क्या बताएंगे, 1952 के अंदर क्या आई थी, आईपीआर थ्योरी आई थी। आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना। पहली बार पेपलोव ने क्या किया, इसको नर्सिंग के अंदर क्या किया था, जो है डिस्क्राइब किया था। और जो है लगभग 1956 के अंदर क्या हुआ था, पोस्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो इस तरीके से जो है, अगर आपको पूछे जीएनएम में साइकेट्रिक कब ऐड हुई, तो 2006 के अंदर हुई। 2006 के अंदर साइकेट्रिक ऐड किया गया जीएनएम में, साइकेट्रिक इन जीएनएम एज ए सेपरेट सब्जेक्ट या सेपरेट पेपर। कब, 2006 में साइकेट्रिक आया किसके अंदर, जीएनएम के अंदर। समझ पा रहे बात होती है, कुछ क्या थी, इन्वेंशन थी जो हमारी क्या है, जो साइकेट्रिक के अंदर हुई, है ना, डेट के हिसाब से। तो इनको आपने क्या करना है, याद रखना है। अब क्या है कि साइकेट्रिक में क्या है, एक ट्रायोलॉजी चलता है। साइकेट्रिक में क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, एक माइंड का ट्रायोलॉजी पढ़ते होते हैं। ट्रायोलॉजी का मतलब है कि तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। कि क्या होता है कि जब क्या है आपके माइंड में कोई थॉट आएगा, माइंड में क्या है कोई भी थॉट आता है, या आप कहोगे कि कोई थिंकिंग आपकी बनेगी, है ना, इसको आप क्या बोलते हो, कॉग्निशन भी बोल सकते हो। तो जब भी हमारे माइंड के अंदर कोई कॉग्निशन आता है, कोई थॉट आता है, कोई थिंकिंग आती है, तो वैसे ही हमारे मन में क्या आते हैं, विचार आते हैं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग ठीक वैसी हो जाती है। क्या हो जाएगी, अफेक्शन जो है वो आएंगे, यानी कि वैसी ही मन में क्या आएगी, फीलिंग आएगी। जैसा आप क्या करेंगे, जैसा आप थॉट लाएंगे वैसी ही आपकी फीलिंग या आप इमोशन आएंगे, और वैसा ही आप क्या करते हो, एक्ट करते हो। वैसा ही क्या करते हो, एक्ट करते हो, या आप क्या करते हो, बिहेवियर शो करते हो। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइलॉजी ऑफ माइंड। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइलॉजी ऑफ माइंड। दिस इज ट्राइलॉजी ऑफ माइंड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमारे माइंड के कुछ कंपोनेंट है, उनके बारे में हम वन बाय वन बात करना शुरू करेंगे। तो काफी सारे जो है माइंड के कंपोनेंट रहते हैं, उनकी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जैसे कौन कौन से पढ़ने वाले हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं, तो जैसे परसेप्शन है, इमोशन है, एक्टिविटी है, एक्टिविटी है, मेमोरी है, इंसाइट है, इंसाइट है। इसके अलावा आपका थॉट या थिंकिंग है,